नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए, इस समय छत्तीसगढ़ के एक बड़े दायरे में मौसम साफ चल रहा है। लगातार उत्तर पश्चिमी गर्म हवाएं चल रही हैं और जल्द ही भयंकर से बहुत ही अधिक गर्मी पड़ेगी छत्तीसगढ़ के भागों में। लेकिन अप्रैल के अंतिम दिनों में फिर से एक बार प्री मानसून की बारिश की उम्मीद है। 14 अप्रैल के दिन कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, पमतेरा, बलौदाबाजार के भागों में अरब सागर की तरफ से आने वाली शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भी मौसम पूरी तरीके से साफ देखे जाने की उम्मीद जो है 14 अप्रैल के दिन नजर आ रही है। बलौद, धमतरी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव के भागों में शुष्क मौसम रहेगा। 15 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 15 अप्रैल के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। देखिए, पहले क्या हो रहा था कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं जो हैं नमी लेकर छत्तीसगढ़ की ओर पहुंच रही थी, लेकिन अब पूरी हवाएं नमी लेकर छत्तीसगढ़ की तरफ नहीं पहुंच पा रही है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के एक बड़े दायरे में मौसम साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में फिर से हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन आएगा और जो उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चल रही हैं, इन हवाओं में ब्रेक लग सकता है। तो कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद सभी भागों में उत्तर पश्चिम शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ है। इसी प्रकार का मौसम मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ तक देखने को मिलने वाला है दोस्तों 15 अप्रैल के दिन। 16 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। 16 अप्रैल के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि पहाड़ी भागों में वेस्टर्न डिस्टरबेंस पहुंचा है, जिसके चलते पर्वतीय हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। लेकिन देश के पूर्वी भागों की तरफ बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं जो हैं वो नज़र नहीं आने वाली है। मौसम साफ रहेगा। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर तमाम भागों में लगातार उत्तर पश्चिमी गर्म हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। टेम्परेचर लगभग 37 या फिर 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेंगे। मध्य भागों से लेकर दक्षिणी भागों तक भी सिमिलर मौसम देखने को मिलने वाला है दोस्तों। यानी कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, पमतेरा, बलौदाबाजार, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के आसपास के हिस्से सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। 17 अप्रैल के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। 17 अप्रैल के दिन क्या हो रहा है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से कुछ हल्की पूर्वी हवाएं नमी लेकर छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंच रही हैं और हल्के बादल छत्तीसगढ़ के भागों में छा सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि इन बादलों से बारिश की इंटेंसिटी जो है दोस्तों वो नज़र नहीं आ सकती है। बलौद, धमतरी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों में लगातार उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। मध्य छत्तीसगढ़, उत्तर छत्तीसगढ़ तक भी मौसम साफ रहेगा। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर सभी भागों में पहाड़ी हिस्सों की तरफ से आने वाली शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ देखने को मिलने वाला है दोस्तों 17 अप्रैल के दिन। दोस्तों आगे बात करने वाले हैं 18 अप्रैल के मौसम के बारे में। 18 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। देखिए, क्या हो रहा है कि 18 अप्रैल के दिन बंगाल की खाड़ी की तरफ से कुछ पूर्वी हवाएं नमी लेकर पहुंच रही है, तो छत्तीसगढ़ के आसमान में हल्के बादल छा सकते हैं दोस्तों। लेकिन इन बादलों से बारिश की संभावना जो है वो छत्तीसगढ़ के हिस्सों में नज़र नहीं आने वाली है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, बलौद, धमतरी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा यहाँ पर दिन का अधिकतम टेम्परेचर रहेगा वो 32 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। उत्तर छत्तीसगढ़ तक भी टेम्परेचर सामान्य ही देखने को मिलने वाला है। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 18 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में
रात का न्यूनतम टेम्परेचर सामान्य रहेगा। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 18 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। जब बीते काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई है तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, यहाँ पर टेम्परेचर 27 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचेगा। उत्तर छत्तीसगढ़ के भागों में भी टेम्परेचर पूरी तरीके से सामान्य ही देखने को मिलेंगे। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 18 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर भी सामान्य ही दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। 20 अप्रैल के मौसम के बारे में 19 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करेंगे। क्या कुछ मौसम में फेरबदल है? तो 19 अप्रैल के दिन भी छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर भागों में कुछ अरेबियन सी की तरफ से शुष्क हवाएँ पहुँच रही हैं, कुछ बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएँ पहुँचेंगी। लेकिन अभी दोस्तों बारिश की संभावनाओं के लिए आप लोगों को और हमको भी धैर्यपूर्वक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि 19 अप्रैल के दिन भी छत्तीसगढ़ के एक बड़े दायरे में मौसम साफ रहेगा। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर सभी भागों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। मध्य छत्तीसगढ़ से लेकर दक्षिण छत्तीसगढ़ तक मौसम साफ है। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बड़ौदा बाजार के भागों में भी मौसम साफ देखा जा सकता है 19 अप्रैल के दिन। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूँगा कि 19 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जा सकता है दोस्तों, वो लगभग दक्षिणी हिस्से हैं, यानी बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा के आसपास के भाग। यहाँ पर दिन का अधिकतम टेम्परेचर 29 से लेकर यानी 35 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचेगा। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ भी टेम्परेचर सामान्य से ऊपर पहुँचेंगे। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो 19 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर भी सामान्य ही रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जी दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।